हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी तक हमने जनरल टॉपिक को डिस्कस किया है। आपने बोला है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके पास आया था, 5 जगतों के बारे में आपने पढ़ा है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके पास बात आई थी कि वर्गीकरण क्यों किया जाए। ठीक है, वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है। हमने बोला कि किसी भी चीज की अगर आपको सिस्टमैटिक स्टडी करनी है, उसके लिए वर्गीकरण आवश्यक है। अब आपने कहा कि क्यों हमें स्टडी की आवश्यकता है, तो आपने बोला यहाँ पर पृथ्वी पर जो भी जीव है वो आपस में कहते हैं कनेक्टेड होते हैं, उनका एक कनेक्शन होता है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, हमने बोला कि अगर मनुष्य है तो मनुष्य अपने पोषण के लिए डायरेक्टली किस पर निर्भर है, अपने का प्लांट्स पर निर्भर है। यदि हमें प्लांट्स के बारे में पता ही ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आप आज की डेट में आप इतने सारे अलग अलग भोज्य पदार्थों को लेते हैं, बहुत सारी पल्सेस आपके पास आती हैं, सीरियल्स आपके पास आते हैं, वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं आपके। ये तो आपका क्या है, फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं और आप अलग अलग प्रकार के बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलती है। अगर आपको इन प्लांट्स के बारे में पता ही नहीं होता तो हमें जो भोजन के हमारे स्रोत हैं वो भी हमारे पास लिमिटेड होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको प्लांट से मिलते हैं। सेम यही है कि जो एनिमल है तो एनिमल से भी आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे कि आपने बोला कि मधुमक्खी, मधुमक्खी से आपको शहद मिल रहा है। जैसे कि आपने बोला जो एनिमल हस्बेंड्री में जो भी एनिमल्स आपके पास आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपको मिलता है। चाहे उसमें आप कैटल की बात करें, ठीक है, चाहे उसमें आप यहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें, चाहे आप उसमें फिशरीज को देखें। तो आपने कहा कि हमें क्योंकि उन जीवों के बारे में पता है, क्योंकि हमें पता है कि उन जीवों से प्राप्त होने वाला जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है, जो उत्पाद हमारे पास आ रहा है, वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चली, जब आपने क्लासिफिकेशन किया है। क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन नहीं किया होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आप सब पर एक एक करके स्टडी कर पाते। आपने क्लासिफिकेशन किया, उस ग्रुप के एक ऑर्गेनिज्म को लिया, उस पर आपने स्टडी की और सारे ग्रुप के बारे में अब आपको पता है कि इस ग्रुप के या इस स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके सारे कैरेक्टर ये हैं। ठीक है, तो आपने बोला कि सिस्टमैटिक स्टडी के लिए, तो सिस्टमैटिक स्टडी जब आपने की तब आपको उनकी इंपॉर्टेंस पता चली, या फिर आपको उनके जो हानिकारक प्रभाव होंगे। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होंगे जो कैसे होते हैं, विषैले होते हैं, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो हमारे लिए विषैले होते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम इस प्रकार से इन जीवों से दूर रहें। या फिर आपने कहा कि जो मेडिसिनल वैल्यू होती है किसी भी प्लांट की, तो हमें कैसे पता चला, जब हमने स्टडी की है। ठीक है, आज आप जो भी देखते हैं, जो भी उपचार यहाँ पर होता है, किसी भी रोग का उपचार यहाँ पर होता है, कैसे पॉसिबल हुआ, उस पर स्टडी की गई। उस पर्टिकुलर जो जीव वहां पे था, जो ऑर्गेनिज्म था, उस पर स्टडी की गई कि क्या रीजन है कि यहाँ पर ये रोग आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपने बोला आंखों का ही रोग होता है, और आंखों का जो रोग होता है वो अलग अलग होता है, उसके रीजन भी अलग अलग होते हैं। तो आपको रीजन कैसे पता है, जब आपने स्टडी की है। जब आपको रीजन पता है तो आपको उसका क्योर भी पता है। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं डायबिटीज। अब आपको पता है कि डायबिटीज अगर हो रही है, मधुमेह रोग अगर हो रहा है, तो ये आप जानते हैं कि इंसुलिन की कमी के कारण हो रहा है। इंसुलिन की कमी के कारण हो रहा है, तो आपने कहा कि आप इंसुलिन की इंजेक्शन देंगे। तो सबसे पहले तो आपको इतना पता चल गया है कि इंसुलिन की कमी के कारण ये रोग हो रहा है। कैसे पता चला, जब आपने स्टडी की है, जब डिस्कवरी की गई। अब आपको ये भी पता है कि उसका उपचार क्या है, इंसुलिन को प्रोवाइड कराना। तो आप इंसुलिन का कल्चर कैसे होगा, वो भी आपको क्या है यहाँ पे, जब आपने स्टडी की तब आपको पता चला। अब ऐसा है कि आपने क्या किया, देखें हम बात करें ह्यूमन बींग के बारे में, मनुष्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपने एक मनुष्य पे स्टडी की, आपने सिम्टम्स देखे मधुमेह के, डायबिटीज के, आपने कहा इंसुलिन की कमी के कारण हो रहा है। अब आपने एक पे स्टडी की तो अब आपको सबके बारे में पता है कि अगर ये सिम्टम्स दिखाई दिए किसी में भी, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे डायबिटीज उसे है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। और वर्गीकरण में आपने बात की थी 5 जगत के बारे में। ठीक है, आपके पास क्या आए थे, 5 जगत आए थे। 5 जगत आपके पास आए थे। कौन कौन से आए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो जैसे कि आपको पता है कि आपने, अगर हम बात करें मोनेरा की, पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई या कवक। इन तीनों को आपने एक चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तीनों के आपने कैरेक्टर पढ़े थे, एग्जाम्पल पढ़े थे। अगर हम बात करें किंगडम प्लांटी की या पादप जगत की, आपके पास जो पादप जगत और जो जंतु जगत आया है, उसे आपने सेपरेट सेपरेट चैप्टर में पढ़ा है।
ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो अभी तक आपने बेसिक सी चीजें पढ़ी है, अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। देख लेते हैं अभी तक आपने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सबसे पहले आप देख रहे थे यहाँ पर, इससे पहले आपने अभी तक बात की है किसकी, वायरस के बारे में, कि वायरस क्या होते हैं। आपने कहा वायरस क्या होते हैं, ये अकोशिकीय जीव होते हैं, अकोशिकीय संरचनाएं होती है, जीव भी हम नहीं कह सकते हैं। आपने बोला अकोशिकीय संरचनाएं होती हैं, यानी कि इनमें कोशिकाएं नहीं पाई जा रही हैं। ठीक है, अब कोशिकाएं नहीं पाई जा रही तो ये कैसे, आपने बोला कि कैसे लिविंग है। आपने कहा जब किसी सेल से बाहर रहते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। लेकिन किसी सेल के अंदर आ जाए तो ये रेप्लिकेट करने लगते हैं, यानी कि लिविंग जैसा बिहेवियर करने लगते हैं। तो आपको ये बताया गया था किन किन चीजों से मिलकर के बने होते हैं। तो आपने बोला एक तो इनके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। एक तो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दूसरा आपने बोला ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये प्रोटीन कोट से क्या होती है, सराउंड होती है। ठीक है, तो जिसे आप क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। वायरॉइड्स के बारे में आपने क्या बोला था कि ये सबसे छोटे क्या होते हैं, सबसे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इन्फेक्शियस होते हैं। ठीक है, संक्रामक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड इनमें होगा। क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगा, प्रोटीन इनमें नहीं पाई जाती। तो वायरॉइड्स और वायरस में जो डिफरेंस है वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट आपने लाइकेन की बात की थी। आपने कहा था कि लाइकेन वो संरचनाएं होती हैं जो क्या करती हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक क्या है, एग्जाम्पल है आपके पास। आपने बोला एल्गी और फंगाई दोनों के हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, जहां एल्गी आपने बोला, एल्गी आपकी अलग ही जगत में आ रहा था। किस में आ रहा था, मोनेरा में। आपने किस में आपने पढ़ा, किंगडम प्लांटी में आपने बात की है। ठीक है, किंगडम प्लांटी में आपने एल्गी की बात की है, और किंगडम फंजाई में आपने फंगस की बात की है। आपने बोला दोनों के बीच क्या होता है, एक लेन देन होता है। एल्गी क्या कर रहा है, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाती है, ये अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं। तो एल्गी फंगस को क्या दे रहा है, भोजन दे रहा है, और फंगस क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, शेल्टर यानी कि आश्रय दे रहा है, प्लस यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है। इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है, और जहां पर आपको इस प्रकार का रिलेशनशिप दिखाई देता है उस वहां पर आपको लाइकेन मिलते हैं। लाइट ग्रीन कलर के पैचेस आपने देखे होंगे कहीं पे, तो वो क्या होते हैं, लाइकेन होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो आपको होमवर्क में दिया गया था, आपने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यधिक लवणीय परिस्थितियों में पाया जा सकता है। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है कि नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी वहां पर। देखिए जीवन कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पर नॉर्मल कंडीशन होती है, टेम्परेचर वहां पर नॉर्मल होगा। ठीक है, डे लेंथ वहां पर नॉर्मल होगी, ह्यूमिडिटी वहां पर नॉर्मल होगी। ठीक है, जो विंड स्पीड है वो वहां पर नॉर्मल होगी, सनलाइट वहां पर प्रॉपर होती है, नॉर्मल होगी। ये सारी जो चीजें होती है, जो भी आपके क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, वो सारी चीजों पे नॉर्मल होंगी। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब है कि ऐसी कंडीशन जहां पर है वहां पे कोई भी जीवन संभव नहीं है, बहुत अधिक तापमान वहां पर हो गया है। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा लवणीय वहां पर क्या है, इन्वायरमेंट है। तो इस प्रकार का जो आपका इन्वायरमेंट आता है उसे आप कहते हैं एक्सट्रीम कंडीशन, जहां पर जीवन संभव ही नहीं होता। ठीक है, ऐसे कंडीशन में या फिर ऐसे क्लाइमेट में भी कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिन्हें, जिसके बारे में आपसे पूछा गया कि वो कौन से जीव होंगे जो कि इन परिस्थितियों में रह सकते हैं। यू बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया है, माइको बैक्टीरिया। अब देखिए सारे बैक्टीरिया की ही बात हो रखी है। ठीक है, सारे आपके पास बैक्टीरिया की ही बात हो रखी है। तो आपने बोला कि वो कौन सा बैक्टीरिया होगा, किंगडम मोनेरा की बात चल रही है, क्योंकि किंगडम मोनेरा आपका सबसे प्रिमिटिव क्या है, किंगडम है। जानते हैं आप लोग कि जो किंगडम मोनेरा है वो सबसे प्रिमिटिव क्या है आपका, यहाँ पर सबसे प्रिमिटिव किंगडम है। सबसे प्रिमिटिव होगा तो सबसे सिंपलेस्ट होगा, या सबसे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी में आते हैं। ठीक है, सबसे सूक्ष्म होता है। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया को देखने के लिए आप सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। एक बार अपने ऑप्शन को देखिए, क्योंकि सारे ही बैक्टीरिया हैं आपके पास, सारे ही बैक्टीरिया हैं, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया आपका आंसर होगा। चलिए, तो आपने जब बात की थी, जब हम बात कर रहे थे किंगडम मोनेरा के बारे में, आपने कहा किंगडम जो मोनेरा है उसे आपने दो पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो दो पार्ट में था, एक आपका यू बैक्टीरिया थे और एक आपका आर्की बैक्टीरिया थे। आपने बोला कि किस बेसिस पे आपने इन्हें डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि किस प्रकार की कंडीशन में रहते हैं। आपने बोला जो आपके पास यू बैक्टीरिया आते हैं, यू बैक्टीरिया नॉर्मल जो क्लाइमेट है वहां पर रहते हैं, जैसे कि जिस इन्वायरमेंट में आप और हम रह रहे हैं उसी इन्वायरमेंट में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं।
अगर बात की जाए आर्की बैक्टीरिया की, आपने कहा आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम वहां पर क्या होगा, क्लाइमेट होगा। ठीक है, आंसर क्या है आपका, आर्की बैक्टीरिया आया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में और भी डिफरेंसेस यहाँ पर हैं जो कि आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। तो एक बार अपने आंसर को आप लोग टिक कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है उसमें आपसे पूछा गया है लीनियस यूज्ड विच किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि लीनियस ने वर्गीकरण के किस साम्राज्य का प्रयोग किया, यानी कि जो यहाँ पर कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था, उसका बेस क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम था, नेचुरल सिस्टम था, फाइलोजेनिक सिस्टम था, या एक सेक्सुअल सिस्टम था। इजी है, ठीक है, ये तो बेसिक से क्वेश्चन है क्योंकि आपका जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो यही सारे टॉपिक्स आपके पास आते हैं। ठीक है, कौन सा था, आर्टिफिशियल सिस्टम था, कृत्रिम प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन इज, यानी कि वर्गीकरण की सबसे छोटा वर्ग क्या है। अब जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तब आपने क्या बात की थी, आपने कहा था कि सबसे बड़े, आपने सबसे पहले तो 5 किंगडम पढ़े थे। जब आपने सेपरेट करके हर एक किंगडम को पढ़ा, यानी कि आपने किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया को डिटेल में पढ़ा है। जब आपने अलग अलग करके पढ़ा तो आपने देखा कि जो किंगडम है उसे भी आपने बहुत अलग अलग भागों में विभाजित किया है। ठीक है, अलग अलग फाइलम आपने पढ़े हैं, आपने कहा किंगडम है, और किंगडम के बाद आपने फाइलम की भी बात की थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके पास लास्ट में एक ऐसी यूनिट आती है जो सबसे छोटी इकाई है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई हमने कहा था, जैसे कि आप कहते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। तो सेल से छोटे भाग आप नहीं कर सकते। अगर आपको कोई लिविंग क्रिएचर चाहिए, आपने कहा सबसे छोटा लिविंग क्रिएचर अगर आपको चाहिए, तो आपने कहा सेल से छोटा कोई भी लिविंग क्रिएचर हमारे पास नहीं आता है। इसी प्रकार से जब आपने वर्गीकरण किया तो आपने कहा कि सबसे लास्ट में सबसे छोटी जो इकाई आपके पास आती है उसे आपने क्या बोला, किंगडम बोला, फैमिली बोला, वैरायटी बोला, या स्पीशीज बोला। तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 3 आप हटा लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का जो शब्द हमने वर्गीकरण में नहीं पढ़ा था। आपने बात की थी किंगडम के बारे में, आपने बात की थी फैमिली के बारे में, आपने बात की थी स्पीशीज के बारे में। तो क्या आएगा आपका आंसर, स्पीशीज, प्रजाति। आपने बोला था कि वर्गीकरण की सबसे छोटी जो इकाई आपके पास आती है वो है स्पीशीज, यानी कि जाति। क्लियर है इतनी बात, तो एक बार आप अपने आंसर को नोट कर लीजिए। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपके पास आया है उसमें आपसे पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम आर आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, यानी कि आर्किया और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों को निम्नलिखित में से किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो आर्किया होते हैं और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस किंगडम में आते हैं। आपके पास कितने हैं, 4 किंगडम यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से, एनिमेलिया है, प्लांटी है, मोनेरा है और फंजाई है। तीनों में अगर डिफरेंस हम देखें तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे जब आपने कहा, आपके पास दो प्रकार के कॉम्बिनेशन है। आपने बोला ये क्या है, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, मोनेरा में हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं लेकिन हमने बोला ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, और ये दोनों क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। जब आपने बात की किसकी, किंगडम प्लांटी और मोनेरा की, आपने कहा ये ऑटोट्रॉप तो है लेकिन ये दो प्रकार के अलग अलग आते हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। आपने बोला था कि जो मोनेरा में आते हैं, जो मोनेरा में आते हैं उन्हें आपने क्या बोला था, कीमो ऑटोट्रॉप कहा था। और जो आपने कहा था कि जो प्लांटी में आते हैं, जो आपने कहा जो प्लांटी में आते हैं उन्हें आपने क्या कहा था, फोटो ऑटोट्रॉप कहा था। ठीक है, अब आपने कहा ये दोनों हेटेरोट्रॉप तो हैं लेकिन किस प्रकार के हेटेरोट्रॉप हैं।
आपने कहा जो फंगस है उससे आपने क्या कहा, किस प्रकार का पोषण पाया जा रहा है, मृतोपजीवी। कैसे होते हैं, मृतोपजीवी हैं। सैप्रोफिटिक जिसे आप कहते हैं, क्या होते हैं, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब है कि जो अपने भोजन के लिए किसी मृत पर आश्रित होते हैं। अगर हम एनिमल की बात करें, ठीक है, कोई भी एनिमल आप देख लीजिए, आप किसी भी एनिमल की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जो एनिमल है, सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, वो अपने भोजन के लिए किसी मृत पर आश्रित नहीं है, ठीक है। वो क्या करते हैं, प्लांट है, प्लांट सोर्स उनके पास आते हैं, एनिमल सोर्स उनके पास आते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि जो नॉनवेज खाते हैं वो किसी मृत पर आश्रित हैं, वो क्या है, वैकल्पिक है आपका, ठीक है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो प्लांट से जितने भी हमें सोर्स, जितने भी हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, या एनिमल से आपको जितने भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे कि आप दूध, जो डेयरी प्रोडक्ट आपके आते हैं, या जो शहद आप लेते हैं, या फिर जो भी आप अदर प्रोडक्ट लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें क्या है, किसी मृत पर हम आश्रित हैं। अगर आप फंगस की बात करते हैं तो आपने कहा कहाँ उगते हैं, सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, ठीक है। मशरूम जो आप लोग खाते हैं, सारे किसका एग्जाम्पल है, फंगस का एग्जाम्पल है। तो सारी बेसिक सी चीजें हैं। अब हमने बोला, आपको पूछा गया कि आर्किया और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव किस ग्रुप में आते हैं, तो आपने कहा कि एनिमेलिया में कौन आएंगे, एनिमल आएंगे, ठीक है। एनिमेलिया में तो आपने कहा एग्जाम्पल आपके कौन है, एनिमल है। प्लांटी में आपके प्लांट है। फंगस फंजाई में आपके क्या है, कवक है या फंगाई है। मोनेरा में क्या आते हैं आपके पास, क्या बोला था आपने, बैक्टीरिया बोला था, या फिर माइक्रोब्स, ठीक है। क्योंकि क्योंकि क्या है, जो मोनेरा है आपका सबसे प्रिमिटिव यहाँ पर क्या है, जगत आता है, इसलिए आपने क्या बोला, कहाँ पाए जाते हैं, किंगडम मोनेरा में पाए जाते हैं। चलिए, तो आप अपने आंसर को नोट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है, बेंथम एंड हुकर गिव विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम और हुकर ने वर्गीकरण की कौन सी प्रणाली दी है, उसका बेस क्या था, आपने कहा न्यूमेरिकल है, फाइलोजेनिक है, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है। तो आंसर हमारा क्या है, नेचुरल, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो आपके पास 5 जगत वर्गीकरण आया था, 5 जगतों का वर्गीकरण किया गया था, उसका मेन मुख्य आधार क्या था। ऑप्शन में आपसे पूछा गया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की स्थिति किस प्रकार की है, या उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, या सेल वॉल की संरचना किस प्रकार की है, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि पोषण का तरीका। एक बार पढ़िए, आपका जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आपके पास आया है, और जो आपके ऑप्शन आए हैं, ऑप्शन भी आपके पास अच्छे आए हैं। तो देखिए, जब हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हमने स्टार्ट किए थे, तो हमने यही कहा था कि जब क्लासिफिकेशन किया गया है तो उसका आधार क्या है, ठीक है। तो आधार, जितने भी आधार थे, हमने जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपके पास बेसिस आए थे वो सारे हमने डिस्कस किए थे। एक बार आप देखिए, चलिए, तो जब हमने बात की थी यहाँ पर कि जो वर्गीकरण है उसका मुख्य आधार क्या है, तो हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। सबसे पहले हमने बोला था शारीरिक संरचना, पहली बात हमने की थी, शारीरिक संरचना के बारे में। सेकंड बात हमने की थी, पोषण का तरीका किस प्रकार से है। ठीक है, और तीसरी हमने बात की थी कि जो प्रजनन है, प्रजनन किस प्रकार का पाया जा रहा है। तीन हमारे पास क्या आए थे, तीन आधारों के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं आपके पास क्या है। आपने कहा नाभिक की संरचना, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, तो इसके बारे में हमने बात नहीं की थी। कोशिका भित्ति की संरचना है, हमने कहा था कि हमने ये देखा कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल किस किस चीज से मिलकर के बनी है, लेकिन वो बाद में आते हैं।
हमें क्या करना है, मुख्य आधार देखना है, ठीक है, मेन जो बेसिस है वो आपको देखना है। आपने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे सिर्फ रिप्रोडक्शन की बात नहीं की गई है, आपको अलैंगिक जनन के बारे में बोलेगी कि अलैंगिक जनन के आधार पर आपने वर्गीकरण किया है या फिर पोषण का तरीका। तो अगर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो चारों ऑप्शन में से आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो ज्यादा क्या है, सही यहाँ पर होगा। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है तो रिप्रोडक्शन आपका आंसर हो सकता था, लेकिन सबसे जो सटीक आंसर आपका होता है वो है पोषण का तरीका। सबसे पहले आपने ये देखा कि पोषण का तरीका कौन सा है, जो भी जीव है वो अपने पोषण की विधि कौन सी पाई जा रही है, ठीक है। पोषण की विधि में आपने दो ही विधियां पढ़ी हैं और दो विधियों के अंदर भी आपने उनके अलग अलग पार्ट्स वहां पर पढ़े हैं। क्लियर है इतनी बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द फंगाई, यानी कि कवक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला कथन कह रहा है ये यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं और इसी के साथ एक और शब्द आता है प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में हमने क्या बोला था, आपने बोला था कि कुछ ऐसे जीव होते हैं, सबसे प्रिमिटिव जो जीव थे जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा था। न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा था तो उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा था, फ्री था। जैसे कि अगर आप बात करेंगे प्रोकैरियोट किसके बारे में, यूकैरियोट के बारे में, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, हम दो सेल के बारे में बात करते हैं। आपने कहा एक सेल इस प्रकार से है, ठीक है। आपने बोला यह है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे बीच में जो आपका आता है लिक्विड वाला पोर्शन, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म है। और ये क्या है, न्यूक्लियस है, जिसे आप क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। जब आपने केंद्रक को देखा तो आपने कहा केंद्रक के अंदर, ये केंद्रक है, अगर ये केंद्रक है इस प्रकार से, आपने बोला यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इन क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए होता है। और डीएनए आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो आपने बोला आपका जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे पाया जाता है, आपने कहा हमारे न्यूक्लियस में, हमारे केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। एक और सेल का यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं इस प्रकार से, ये एक सेल है। अब ये जो सेल है ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरिया सेल का ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और ये क्या है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्या है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। अब दोनों में आपने क्या अंतर देखा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है फ्री है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक जगह में, जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर सेंटर में ये पूरी सेल है, सेल के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, आपके क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। क्रोमोसोम में ही आपका डीएनए है, यानी कि आपका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। लेकिन जब आपने बैक्टीरियल सेल को देखा तो आपने कहा कि जो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल है वो इसी प्रकार से क्या है, सेल में बिखरा हुआ है। क्या समझे आप, आपने कहा इस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। तो न्यूक्लियस का मतलब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर है, देखिए आपने कहा आपका जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर अगर लेयर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर पाई जा रही है तो आपने कहा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं पाई जा रही है तो आपने कहा कि यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। इसके साथ साथ हमने बोला कि जो आपकी क्या होती है, जिस सेल में आपका न्यूक्लियस पाया जा रहा है उसे आप यूकैरियोट कहते हैं, ठीक है। और जिस सेल में आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है उसे आप प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है सबसे प्राचीन, और जो सबसे प्राचीन होगा वो ज्यादा डेवलप नहीं होता है। आपने देखा होगा, जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं फोन। आपने कहा सबसे पहले जो फोन होते थे छोटे छोटे फोन होते थे, ठीक है, पॉकेट में आप रखते थे, कीपैड वाले आते थे, फिर स्मार्टफोन आए हैं। तो क्या होगा, जो सबसे प्रिमिटिव होगा, जो सबसे पुराना होगा, वो क्या होगा, उसमें एडवांस फीचर नहीं होंगे। तो इसी प्रकार से जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें एडवांस फीचर नहीं है। जैसे कि आपने बोला ऑर्गेनेलीज होती है हर एक सेल में, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे यूकैरियोट सेल की तो उसमें कहा कि जो ऑर्गेनेलीज होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, यानी कि वो क्या होती है, एक मेम्ब्रेन से सराउंड होती है। अगर आप बात करेंगे प्रोकैरियोट की, आपने कहा जो ऑर्गेनेलीज होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जो फंजाई है या कवक है
कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। यूकैरियोट का मतलब होता है कि उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये जो कथन है बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि अभी तक आप तीसरे जगत के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे जगत पर आप आ गए हैं, ठीक है। सेकेंड आपको कहा गया दे आर हेटेरोट्रॉफ, ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। तो बताइए क्या ये परपोषी होते हैं या नहीं होते हैं। देखिए कवक का अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, अगर आप कहेंगे कि कवक के एग्जाम्पल आपके पास क्या आते हैं, आपने बोला कवक के एग्जाम्पल है मशरूम। मशरूम जिसे आप क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं। अगर मशरूम का कलर हम देखें तो कैसा होता है, कलरलेस होते हैं। आपने कोई कलर नहीं देखा होगा, कलरलेस होते हैं। इसका मतलब कि इनमें क्या है, हरित लवक नहीं पाया जाता। अगर हरित लवक नहीं पाया जाता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो आपने कहा अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है। और अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि किस पर निर्भर होते हैं, आपने कहा जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन पर ही निर्भर होते हैं। तो कहते हैं हेटेरोट्रॉफ है। किस प्रकार के हेटेरोट्रॉफ है, आपने कहा मृतोपजीवी है, सैप्रोफिटिक जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन भी आपका सही है। अभी तक आपका आंसर नहीं आया है, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें गलत जो ऑप्शन है उसे ढूंढना है। तीसरा कह रहा है दे पोजेस अ प्योरली सेल्यूलोजिक सेल वॉल, यानी कि इनमें विशुद्ध रूप से सेल्यूलोजिक कोशिका भित्ति होती है। अब ध्यान दीजिए हमने क्या बात की थी, आपके पास 5 किंगडम आते हैं, मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई आता है, प्लांटी और एनिमेलिया। अब आपने बोला मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में और प्लांटी, इन चारों में सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, चारों में सेल वॉल पाई जाती है। सिर्फ एकमात्र एक आपका किंगडम आता है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि जो आपके 4 किंगडम आते हैं, चारों किंगडम में क्या आता है, चारों किंगडम में आपके क्या आते हैं, सेल वॉल आती है। सिर्फ किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं पाई जाती, क्योंकि हम लोगों में सेल वॉल आपने नहीं देखी। आपने कहा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताइए। सबसे पहला डिफरेंस आप कैसे बनाते हैं, आपने बोला ये है एनिमल सेल, आपने बोला ये है प्लांट सेल। क्या डिफरेंस सबसे पहले आपने देखा, सबसे पहले आपने सेल वॉल की बात की, क्योंकि ये है सेल वॉल और ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कौन है ये, प्लांट सेल है। एनिमल सेल में सीधे आपकी सेल मेम्ब्रेन आ जा रही है, ठीक है, सीधे आपकी क्या आ जा रही है, सेल मेम्ब्रेन आ जा रही है। तो सबसे पहला डिफरेंस हम यही देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो फंगस है या जो कवक है उनमें जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल्यूलोज, विशुद्ध रूप से क्या होती है, सेल्यूलोजिक होती है, यानी कि कंप्लीटली सेल्यूलोज से मिलकर के बनी है। अब सेल्यूलोज क्या है, आपने कहा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोज, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन कह रहे हैं नन ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी गलत ऑप्शन नहीं है। अब देखिए जब हमने एक चार्ट डिस्कस किया था, जब आप देख रहे थे कि वर्गीकरण का आधार क्या है, जो 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया है जीवों को, वो किस आधार पर किया गया है, तो उसमें से एक सेल वॉल भी आपने देखा था। और आपने कहा था कि सेल वॉल आपने आगे कॉलम में देखा था कि किसकी सेल वॉल किस चीज से मिलकर के बनी है। तो सेल्यूलोज के बारे में जब आप बात करते हैं, आपने कहा कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर के बनी होती है। और जब आपने बात की किसकी, कवक की, आपने कहा कि जो कवक होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से बनी होती है, ठीक है, सेल्यूलोज से मिलकर के नहीं बनी होती है। तो आपका सही ऑप्शन कौन आया, ऑप्शन नंबर 3, कि जो कवक होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज से मिलकर के बनी होती है, काइटिन से मिलकर के बनी होती है, ना कि सेल्यूलोज से, ठीक है। और सेल्यूलोज से मिलकर के किसकी सेल वॉल बनी होती है, आपने कहा प्लांट्स की बनी हुई होती है। तो चलिए आप अपने आंसर को नोट कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न आपके पास आया है, आपने कहा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, जो अफ्रीकी नींद की बीमारी है वो किसके कारण होती है, ट्रिपेनोजोमा क्रूजी के कारण, टी टेंगेला के कारण, या टी रेडिसियंस के कारण, या टी गैम्बियंस के कारण। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग घर से करके लेके आएंगे, ठीक है। ये लोग आप ये क्वेश्चन आप घर से करके लेके आएंगे, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ऑप्शन भी आप देख लीजिए, ठीक है, आपको हिंट मिल जाएगी। तो आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।